अभी वहाँ पर जो वर्णन किया यही पाप से फल होगा, तो अब परीक्षित महाराज का चिंता हुआ। माया तक ऋषि को अपमान किया, मेरा तो पाप हुआ। तब उन्होंने कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से, जो व्यक्ति पाप कर चुका है उनके लिए कोई उपाय है? पाप का नतीजा जो नरक से मुक्ति है, तो क्या है? उसके लिए प्रायश्चित करने का अटोनमेंट, वो एक व्यवस्था है। प्रायश्चित करने का एक्सपायर्ड प्रायश्चित करने पड़ेगा। लघु पाप से थोड़ा दंड होगा, जबर पाप से जबर दंड होगा। जब एक व्यक्ति एक बिल्ली को मार दिया, उसके लिए उनको चंद्रायन व्रत आदि करने पड़ेगा। फिर बिल्ली के वजन से निमक दान करना। एक व्यक्ति गोहत्या किया, गाय को, उनका शरीर में तमाम देवता का अधिष्ठान है, तब उनको चंद्रायन व्रत आदि 1 महीना जो होता है वो होगा, और उनके वजन से स्वर्ण दान करने पड़ेगा। गाय के वजन से कौन देगा? लघु पाप से लघु प्रायश्चित, गुरु पाप से गुरु प्रायश्चित। जब इसे बात बोला तब कहते परीक्षित महाराज, इस प्रकार पाप तो बहुत देखा, कर लिया, लेकिन फिर वही पाप करते। जैसे एक व्यक्ति गंदा काम किया, उनका दंड हुआ, बदनाम हुआ, जेल में गया, फिर जेल से मुक्त हो गए, फिर पाप कर। ये जो प्रायश्चित का व्यवस्था दिया, ये तो संभव प्रकार से दिया। वहाँ पर कहते हैं दृष्टवा, देख कर भी और सुनकर भी, तो वो सुनकर भी ऐसा देखा, साक्षात जेल हुआ। दृष्टुदब्बम तत् पापम जानन्नपि आत्मनहितम करत भूयो विवश प्रायश्चित्तम अथ कथम क्वचित् चरति तत्पुनः क्वचित् निवर्तते और क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित अथ पार्थम मन्ये कुंचन सौजीवत। देखा जाता है दृष्टुदब्बम तत् पापम, पाप का नतीजा ये हम जो चोरी किया, बदनाम हुआ, जेल हुआ, और सुना नरक में जाने पड़ेगा। देखा जी, देखते हुए भी सुनते हुए भी फिर मुक्त होकर आते, फिर पाप करते, फिर चोरी करने का आदत है, आदत जाता नहीं एक दफे होने से। इसी प्रकार इसलिए ये प्रायश्चित का क्या फल हुआ? देखते हुए भी सुनते हुए फिर वही पाप करते हैं। क्वचित में तो अवर्त, क्वचित तो कोई पाप से निवृत्त होता है, और कोई फिर वही पाप करते हैं। इसका व्याख्या करते हैं विष्णु चक्रधारी, जो यौवन काल में पाप से निवृत्त हुआ, बुद्ध उम्र में वही पाप हुआ। क्वचित में तो अवर्त, क्वचित तत्पुनः, इसी प्रकार व्याख्या किया। ये मंद्य कुंजर शौचवा, हाथी को स्नान करना जैसा झूठ है। हाथी को बहुत एकदम सरोवर में लेके, तालाब में लेके स्नान करा दिया, वो शून्य से कीचड़ सरोवर में लेकर बना दिया। हाथी का स्नान करने जैसा प्रथा है। इस प्रकार कर्मकांड्य जो प्रायश्चित का व्यवस्था है, इसी प्रकार ही मालूम होता है। तब कहते हैं हाँ, ये तो साधारण स्थूल बुद्धि वाला, बुद्धि में आत्मबुद्धि है, कर्म में लिप्त है,
देह में मैं बुद्धि, देह संबंध मेरी व्यक्ति, उनके लिए एक व्यवस्था है। इससे और एक उच्च कोटि क्या है, इसका आत्मिक कम है। वो कर्म ना करो निरवय अत्यंत की अविद्या प्रायश्चित विमर्श, कर्म से कर्म का अंत की निवृत्ति नहीं होता है। थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। जो पाप कर्म करते हैं, 3 गुण है, 3 प्राइमरी क्वालिटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, सत्य रजतम। सत्य रजतम, these are the qualities or qualities of illusory energy of the world, प्राइमरी क्वालिटीज। ये जगत, परजगत का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर तामसिक अभिमान से पाप किया, सात्विक अभिमान से वो वहाँ पर प्रायश्चित किया। दोनों का जड़ है मिथ्या अभिमान। मैं सात्विक भी नहीं हूँ, राजसिक भी हूँ, तामसिक हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, सच्चिदानंद। जब सात्विक अभिमान से किया झूठ अभिमान, तामसिक अभिमान तो झूठ अभिमान। एक झूठ और एक झूठ को उसका आपरूट नहीं कर सकते। एक झूठ अभिमान से आप पाप किया, एक झूठ अभिमान से आप पुण्य किया, दूर में कटाकटी नहीं होगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार ज्ञान, इमर्शन, आत्म साक्षात्कार ज्ञान संभव प्रायश्चित। शरीर में मैं बुद्धि रहने से प्रायश्चित है। अविद्या अधिकारित्वात्, अविद्या में ग्रस्त है। शरीर में मैं बुद्धि काटने वाला, शरीर से व्यक्ति भी मेरी बुद्धि काटने वाला, राजसिक तामसिक सात्विक अभिमान। इसलिए कार्य प्रकार विमर्शनम आत्म साक्षात्कार ज्ञान। तब कहते हम लोग तो गृहस्थ विषय है, आत्म साक्षात्कार ज्ञान कैसे होगा, बहुत कठिन है। नास्त पथ विदामनम एवं वैध भवंती एवं नियमित राजन शरण के बाद एक उदाहरण देकर समझाए। जैसे बीमारी होता है बद परहेज से, बद परहेज से बीमारी हुआ, आप भी उसको बोल दिए तो बद परहेज मत करो, अच्छा परहेज करो। धीरे धीरे बद परहेज से जो बीमारी है धीरे धीरे कमती होकर ठीक हो जाएगा, नया बीमारी आएगा। इसी प्रकार नियम माफिक चलो, नियम माफिक चलने से तो आत्म साक्षात्कार ज्ञान होगा। नस्तपत्व देव एवं नियमित राजन सड़े के हमारे कंप धीरे धीरे मिल जाएगा। तो क्या है, तपसा ब्रह्मचर्य समेन दमेन त्यागेन सत्य सुजात्मा जमेन नियमन वा देह व बुद्धि जगधीरा धर्मज्ञ श्रद्धा नेता हिबंती अगम महोदमी बेनुमयी मानव। ये सब जब मठ में एक प्रश्न आलोचना होता है ना, तो विस्तार से आलोचना होता है। यहाँ पर विस्तार से आलोचना तपस्या भोगराहित्य, तपस्या वैकाग्रेन, मन को एकाग्र करना, भोग को त्याग करना, तपस्या द्वारा। तपस्या ब्रह्मचर्य, अष्टांग मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य। असल ब्रह्मचर्य होता है ब्रह्म की परिचर्या अर्थात गुरु की परिचर्या। ये बात यहाँ नहीं कहेंगे। तपस्या ब्रह्मचर्य समेन अंतरिंद्र निग्रह, भीतर का मन का निग्रह, दमेन बहिरंग निग्रह, समेन दमेन त्यागे न दाने न, जो आया है ये इसके ऊपर और प्राणियों का देवी का हक है, सबको दान करो, दाने न, तब तुम हल्का हो जाओगे। हल्के बाद देनदार हो, दाने न, सत्य सत्यनिष्ठा, शौच पवित्रता, मिट्टी और पानी से पवित्रता, दम्भ मानस क्रिया परित्याग,
ये होता है असुर पवित्रता। ईश्वर चरित्र टीका सौमेन जो दौमेन जो त्यागे न सत्य सौजभा ज्योमेन अहिंसा नियमेन मंत्र आदि जप ये सब करो। नियम ने बात देह भाव बुद्धि जंग धेरा देह वाक्य बुद्धि से जो बुद्धि जंग धीर व्यक्ति जो भजन करते सब इंद्रियों का प्रत्याहार धीर व्यक्ति और धर्मज्ञ व्यक्ति बुद्धि जंग धीरा धर्मज्ञ वो खपनते एवं बहुत होती देन में बाल ये जो पाप है पाप जैसे बाँस का झाड़ होता है ना बाँस का झाड़ में आग लगाने से सारा झाड़ जल जाता है इससे सारा पाप ध्वंस हो जाएगा। ये होता है ज्ञानावन आत्मसाक्षात्कार कैसे सर्वगवाणी ये होने से आत्मसाक्षात्कार ज्ञान होगा तो अब और वो असत कार्य पाप करने के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगी। जब उदाहरण दिया बाढ़ जल में आग लगने से बाढ़ जल जल जाएगा बाढ़ जल ऊपर जल गया उसका जल तो मिट्टी के नीचे में रह गया फिर पानी बरस होने से वहाँ से पेड़ निकाल सकते। परीक्षित महाराज का इस प्रकार सवाल हुआ इसमें भी तो थोड़ा डर है फिर पाप करने का एकदम मालूम पड़ता है। आप जो एक तो उदाहरण दिया तो कहते हाँ इसका बाद कोई सवाल कर सकता है मैं नहीं जानता इसका बाद भी कहा है इसमें भी डर है ज़्यादातर कर्मकांडी और कोई ज्ञान करने प्राश्चित और इसका केचित केवल या भक्ता भाषण परायण अगम धुंधंती काश निहारी भाषण केचित केवल या भक्ता इट्स वेरी फ्यू पर्सन से भक्ति का अवलंबन करते वासुदेव में श्रेष्ठ रूप से आश्रय करते एकदम दिल से भगवान में आश्रय करके जहाँ पर ज्ञानांगी सर्वकर बड़ी गीता मोहरा आखिर में बोला बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते भारत सर्वव्यक्ति सौ महात्मा बुद्धो वही गीता में है। बहुत बहुत जन्म का बाद वही ज्ञानी का मालूम होता है अपनी चेष्टा से जो अपना जो आरोह बनता प्रोसेस ऑफ एसेंशियल हम अपना मेहनत से अपना बुद्धि से अपना दिमाग से बाय माई इंटेलिजेंस एंड बाय माई मेरिट आई कैन नो द सुप्रीम लॉर्ड जब इसको छोड़ देगा जाने का देयर इज नो इक्वल टू सुप्रीम लॉर्ड एंड मोर देन सुप्रीम लॉर्ड विदाउट दिस गेट्स नोबडी कैन गेट ये जब तो शरणागत होते हैं। गीता में भी है गीता में बहुनाम जन्म ज्ञानवान मान वासुदेव सर्वज्ञ सौ महात्मा वासुदेव मैं दर्शन करते यहाँ पर केचित केवलया भक्त्या वासुदेव पढ़ाया अघम धुन्नंत कासन निहारी एकदम मूल का साथ कर जैसे निहार जानते हो शिशिर ड्यू ड्रॉप सन राइजेस ड्यू ड्रॉप वैनिश वो जो है ना जो ड्रॉप है ड्यू है जो ओस है ओस कहते हैं ओस का गद भी नहीं रहेगा जो देव इसी प्रकार ये होता है सम्यक प्रायश्चित इसका केचित केवल बहुत कम मिलता है